अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोलेंगे, सबसे पहली चीज आपको नजर आएगी इनकम स्टेटमेंट। लेकिन एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जाम की रिपोर्ट समझे। जो भी एक साल में इस कंपनी ने किया है उसका कच्चा चिट्ठा आपको खोल के कंपनी खुद बताती है, और वो मिलता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मेरे अब्बा को रिजल्ट के बाद जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, वो कभी भी समझ में नहीं है। वो कहते हैं यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि स्कूल पूरे साल का इंतजार करता है बच्चे की प्रोग्रेस बताने के लिए, 3-3 महीने में बताना चाहिए। स्कूल ने तो नहीं सुनी, बट कंपनी सुनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी साल में 4 बार रिलीज करती है, यानी हर 3 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड देखने का तरीका। और उसके लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। आ जाए मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे dps.psx.com.pk। ठीक है, किसी भी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हाइनून फार्मास्यूटिकल। यहां पे आपको राइट हैंड साइड पे सर्च दिख रहा है, यहां पे आप लिखेंगे HIGHNOON हाइनून। और यहां पे हम लोग नीचे आ गए और हमने लास्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको डाउनलोड कर लिया। बहुत सारी तस्वीरें देखने के बाद हमें नजर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टैब। पहली चीज नजर आएगी बैलेंस शीट, इस पे बात नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नजर आएगा इनकम स्टेटमेंट, और सबसे पहली चीज रेवेन्यू या सेल्स, दोनों एक ही चीज है। एक मिनट, ओ भाई ये कंपनी करती क्या है ये तो बता दो। हाँ, ये आपको मिलेगा अकाउंट नंबर 1 के अंदर। आ जाए दिखाता हूं। हम पेज चेंज करते गए, आगे आते गए, ये आ गया अकाउंट नंबर 1। पेज नंबर 1 नहीं है, पेज नंबर आ रहा है नीचे कहीं पे। हमें हमारा ताल्लुक है अकाउंट नंबर से। अकाउंट नंबर हमेशा हमें लेफ्ट साइड पे नजर आता है। सो कंपनी क्या करती है? Company is principally engaged in manufacturing, import, sales and marketing of pharmaceutical and allied product. प्लांट कहां है भाई? लाहौर के अंदर है, मुल्तान रोड पर। समझ आ गया कंपनी क्या करती है? दवाइयां बेचती है। इनकम स्टेटमेंट वापस। अब सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, 3 मंथ पीरियड एंडेड। इसका मतलब ये क्वार्टर का रिजल्ट है। सेल्स होती है कि कंपनी ने एक साल में कितना माल बेचा। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर एक सीमेंट कंपनी 1200 रुपए की एक बोरी बेचती थी, लास्ट ईयर उसने 100 बोरियां बेची, तो रेवेन्यू हुआ 1,20,000 रुपए का। लेकिन अगले साल अगर 1200 रुपए का रेट रहा, उसने 200 बोरियां बेची, तो सेल्स हो गई 2,40,000 की। और ये नंबर हमें बताता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है या नहीं है। यूजुअली जिन जिन कंपनीज की सेल्स बढ़ती हैं वो कंपनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी पिछले साल जो माल बेचा उससे ज्यादा इस साल माल बेचा। और इस 3 महीने में कंपनी ने क्या किया है? 6.5 अरब रुपए की सेल की है। लास्ट टाइम कितनी सेल की थी? 5.6 बिलियन रुपीस की सेल की थी, यानी सेल बढ़ गई है। यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, हमेशा पहला जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नंबर लिखा होगा वो लेटेस्ट होगा। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, यानी यही 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 2024, और अभी जो हम देख रहे हैं वो जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 2025। वंस अगेन 6.5 अरब की सेल की, और लास्ट टाइम थी 5.6 बिलियन की। कितनी ग्रोथ आई, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है, आ जाए वो भी बताता हूं। जो भी क्लोजिंग नंबर है यानी आखिरी नंबर है, उसको हम पहले लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ओपनिंग नंबर से। क्लोजिंग नंबर क्या है? 6548244001 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का नंबर क्या है? 5614219767। आंसर आया 1.16। इसमें से माइनस करेंगे -1, 6.16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आएगा 16.6% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने सेम पीरियड लास्ट ईयर से इस साल तक। यानी कंपनी ने इन 3 महीने में पिछले साल के मुताबिक 16.5% ज्यादा माल बेचा है। एंड वंस अगेन सेल होती क्या है? इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना माल बेचा। अगर नीचे है तो इसका मतलब माल ज्यादा नहीं बेच सकी ये कंपनी, अगर ऊपर है इसका मतलब कंपनी ने माल ज्यादा बेचा। और अक्सर जो कंपनी ज्यादा माल बेचती है, ज्यादा सेल्स करती है, उसका नफा भी बढ़ ही रहा होता है। बट भी इतना आगे नहीं जाते, एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको, नफे तक लेके आऊंगा। अब आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये बहुत बेसिक हो रहा है क्योंकि आपको ये सब पता है, उन लोगों के लिए लेट मी मेक इट वेरी क्विक। जल्दी से ही आस्क एनालिस्ट वाली वीडियो देखें, जहां पे ये सारा डेटा अवेलेबल होता है। प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डेटा देखते हैं, और नीचे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लें। 4 घंटे में एज एन इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने कैसी है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो है कॉस्ट की, क्योंकि हमने सेल्स को समझ लिया, कंपनी ने माल ज्यादा बेचा, बट भाई सेल बगैर कॉस्ट थोड़ी होगी। कुछ बेचने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कुछ बनाया होगा, तो कॉस्ट भी तो डलेगी ना। इसको हम कहते हैं कॉस्ट या एक्सपेंसेस। कल सारे एक्सपेंसेस एक्सप्लेन करूंगा आपको। एंड यू नो आप मेरी अगली वीडियो मिस कर देंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो अभी सब्सक्राइब कर लें। डन, मिलता हूं अगली वीडियो में।